औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल बनाकर लाई हूँ हर मकसद में कामयाबी के लिए, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक बहुत ही गारंटेड अमल। पहले भी मेरे चैनल पर इस टॉपिक पे बहुत सारे वज़ाइफ मौजूद हैं और जिन जिन लोगों ने किए हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और आज का भी जो अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और इस अमल को करने से जो भी आपकी मुराद होगी, जो भी आपका मकसद होगा, आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने चैनल के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें कि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई मेरी वीडियो जो है मिस ना कर सकें, क्योंकि आपकी डिमांड पर वज़ाइफ बनाए जाते हैं। और अगर आपकी कोई डिमांड है तो लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो उसके नीचे आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टॉपिक पर वजीफ़े चाहिए, तो आज का वजीफ़ा जो है वो हर मकसद के लिए है, लेकिन मैं फिर भी जिक्र कर दूं। जैसे मुझसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा जा रहा है वजीफ़ा चाहिए, या दूसरी जॉब कोई भी किसी किस्म की भी जॉब है उसके लिए वजीफ़ा मांगा जा रहा है। कोई बे औलाद है तो बे औलाद उसको वजीफ़ा चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी आपका मकसद है, आप इस वजीफ़े को करके अपना मकसद जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। वीडियो ज़रूर देखें पूरी शुरू से एंड तक, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर आप लोगों को समझ नहीं आती है। सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का मैं हर वीडियो में जिक्र करती हूँ कि वो ज़रूरी है। आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए और उसके बाद सदका खैरात करके, जब वजीफ़ा कोई भी आपने करना है पहले सदका खैरात ज़रूर करें। ठीक है, सदका दें और फिर वजीफ़ा शुरू करें। और वजीफ़ा शुरू करने के साथ साथ कुछ अमाल जिनका मैं जिक्र करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जैसे दुरूद शरीफ की कसरत, कुरान पाक की तलावत रोज़ाना करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, ठीक से नमाज की अदायगी करें। और इस्तग़फ़ार, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें। कम अज़ कम 1000 मरतबा या 2000 मरतबा रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। कोई भी कलमा जो आपको इजी लगता है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस्तग़फ़ार के टॉपिक पे वज़ाइफ भी मौजूद हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा किस तरह करना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले इजाज़त का जिक्र कर दूं कि इजाज़त आम है और इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़े का जो टाइम है वो इशा की नमाज के बाद का है। ठीक है, इशा की नमाज अदा कर लें। इशा की नमाज अदा करने के बाद दोबारा फिर से ठीक तरीके से वज़ू करें। वज़ू करने के बाद फिर आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है, ताकि आपको दोबारा बीच में ना उठना पड़े वज़ू के लिए। ठीक है, इसलिए वज़ू जो है वो नए सिरे से करके फिर वजीफ़ा शुरू करें। और वजीफ़े के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने पूरी तवज्जो के साथ पूरा ध्यान वजीफ़े में रख के फिर आपने ये अमल करना है। और आपने किस तरह से पढ़ना है वो नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ठीक है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। किसी भी एक मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। आपने पहले अपने मकसद की नियत करनी है, दुआ मांगनी है जिस मकसद के लिए आप इस अमल को शुरू करने लगे हैं। तो 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद फिर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने मकसद की दुआ करेंगे और फिर आप अपने मकसद की दुआ भी करेंगे। ठीक है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और फिर अपने मकसद की दुआ करके फिर इसी तरह से दोबारा 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी और फिर आप इसी तरह से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और अपने उसी मकसद की फिर से दुआ करेंगे। और इसी तरह से आपने अमल को 12 दफ़ा दोहराना है, यानी कि 12000 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट करनी है एक ही नशिस्त में बैठ के। ठीक हो गया, और आपने हर बार जब 1000 बार आप पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाह, तो आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने मकसद की दुआ करनी है। और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद
12,000 हो जाए जब, तो इसी तरह से दुआ भी आपकी 12 टाइम मांगी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट में एक बार नियत करेंगे और उसके बाद आपने 12 मरतबा जब दुआ करनी है, यानी कि वो हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 बार पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ मांगे, फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी तरह से दोहराते रहें और आप अपने 12,000 जो है बिस्मिल्लाह की तादाद जो है कंप्लीट कर लें। और इस तरह से आपका जो ये है एक दिन का अमल है, और ये अमल एक दिन का ही है, एक दिन आपने करना है। लेकिन अगर आपको एक दिन में मकसद आपका पूरा नहीं होता है तो आप 3 दिन भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन करना है तो फिर लगातार 3 दिन तक आपने जारी रखना है, वरना एक दिन करके आप फिर सब्र करें, इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको आपका मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वजीफा आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।